हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम जितने भी बदले गए नाम हैं सितंबर 2021 तक के, वो सारे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है उसका नया नाम क्या हो गया है, मोहाली हॉकी स्टेडियम का जो है नया नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो सितंबर 2021 तक के बदले गए जितने भी नाम हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो ये किसके नाम पे रखा गया है, तो अगर बात करें तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है ये 1991-92 में दिया जाना शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सबसे पहले जो ये है शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और देखिए केंद्र सरकार ने जो है खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है और अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। और इससे पहले यह अवार्ड जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हुआ करता था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि खेल दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, असम के कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है। ठीक है, तो इसका जो नया नाम रखा है बदल के ये रखा गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए असम कैबिनेट ने जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया है, इसका जो नाम जो है औरंग राष्ट्रीय जो है उद्यान इसका नाम रख दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है। तो अफगानिस्तान देश का नया नाम आपको बताना है। गाइज आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान पे जो है तालिबान ने कब्जा कर लिया है और जो यूएस था वो अफगानिस्तान छोड़ के चला गया है। तो इन्होंने क्या किया है, तालिबानियों ने अफगानिस्तान का जो नाम है वो चेंज कर दिया है। तो अब अफगानिस्तान के अगर नए नाम की बात करें तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है ऑप्शन नंबर बी, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अब आइए अफगान से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान जो है ये एशिया महाद्वीप में आता है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी है काबुल। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसका जो करेंसी क्या है, तो इसका करेंसी क्या हो जाता है, इसका करेंसी है अफगानी रुपया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पे रखा गया है। हाल ही में पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये किसके नाम पे रखा गया है, ये रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम पे। नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के अपने देश का नाम रोशन किया था, आप सभी को पता ही होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। और ये नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ये क्या खेलते हैं, तो ये जो है जेवलिन से संबंधित है, भाला फेंकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन यानी कि एनबीए का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है, ये बताना है कि इसका नया नाम क्या हो गया है। तो अगर बात करें तो इसका जो नया नाम हो गया है ये हो गया है न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि एनबीडीए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। चलिए आइए कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन का जो नाम बदलकर अब जो है ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि एनबीडीए कर दिया गया है। और यह काम क्या करेगा, तो ये जितने भी मीडिया के अधिकार होते हैं उसकी रक्षा करेगा, यानी कि मीडिया के अधिकार को प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जो है लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने
काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो काकोरी कांड जो था इसका नाम बदल के क्या हो गया है? तो इसका जो नाम बदल के कर दिया गया है काकोरी ट्रेन। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आजादी के लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूटा था। तभी से इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, लेकिन अब योगी सरकार ने क्या किया है, इसका नाम बदलते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, ये बताना है। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर का जो चेनानी नासरी सुरंग है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो जो मोटेरा स्टेडियम था इसका पहले नाम हुआ करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे ये रखा गया था मोटेरा स्टेडियम। तो इसका अभी हाल ही में नाम बदल दिया गया है और बदल के इसका नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम जो हो गया है ये हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नरेंद्र मोदी जो है स्टेडियम ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब के मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो यह नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया है? तो यह रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रेलवे जो सुरक्षा बल है यानी कि जो आपको ट्रेन में जितने भी फोर्सेस देखने को मिलते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? वो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के कैटेगरी में आते हैं, वो आरपीएफ के जवान होते हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन उनका जो है हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है और परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो उनका नाम हो गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस। तो अब उनके बैच पे अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ ना लिख के लिखा रहेगा आरपीएफएस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हीलर द्वीप यानी कि जो उड़ीसा में स्थित है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो अगर हम बात करें व्हीलर द्वीप की तो व्हीलर द्वीप का नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, देखिए आपको अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे डेली 9 PM पे जो है क्विज होता है, 100 से 200 क्वेश्चन का क्विज करवाता हूँ मैं। और अभी 2-4 दिनों से क्विज नहीं हो रहा था, इसका कारण ये था कि तबीयत जो है मेरी ज़्यादा खराब हो गई थी, इस वजह से जो है डेली क्विज नहीं हो पा रहा था। अब से आपका जो है डेली क्विज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो गो एयर का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम जो है अब हो गया है गो फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? हावड़ा कालका जो मेल ट्रेन है इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम अब हो गया है नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप 2 से 3 बार जो है आपको एग्जाम में देख के ही जाना है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश का जो है रोहतांग सुरंग के इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका जो नाम बदल के रख दिया गया है ये रख दिया गया है ऑप्शन नंबर डी अटल टनल। अटल टनल जो है इसका नाम बदल के कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2021 में
किस देश ने अपना राष्ट्रगान में बदलाव किया है? यानी कि किस देश ने जो है अपनी राष्ट्रगान में बदलाव किया है, अपना राष्ट्रगान बदल दिया है, तो ये किस देश ने किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नई दिल्ली के प्रवासीय भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नई दिल्ली के जो है प्रवासीय भारतीय केंद्र का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है सुषमा स्वराज जी के नाम पे। इसका नाम अब हो गया है सुषमा स्वराज भवन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंडमान निकोबार के हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अंडमान निकोबार के हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है नाम बदल दिया गया है और बदल के इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका जो नया नाम है ये रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में जो है शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो देखिए झांसी रेलवे स्टेशन का जो है नाम बदल के अब जो है लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन था इसका नाम जो है बदल दिया गया है और बदल के अब क्या रख दिया गया है? तो इसका जो नया नाम है वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है अब शहीद द्वीप। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो क्रिप्टो करेंसी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो फेसबुक ने भी जो है क्रिप्टो करेंसी अपना जो है इसने लॉन्च किया था जिसका नाम था लिब्रा, उसका अब नाम बदल दिया गया है। तो अब नाम उसका क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है डाइम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फेमस क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो कौन सा है? बिटकॉइन है, इथीरियम है, ठीक है, कार्डानो है, सोलाना है, ये सारे जो है क्रिप्टो करेंसी है यानी कि जो है डिजिटल फॉर्म में करेंसी रहते हैं ये सारे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य की सरकार ने जो है ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? ठीक है, तो किस राज्य की सरकार ने जो है ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया है? तो ये जो गुजरात की सरकार है इसने जो है ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शहर के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? तो किस शहर का जो है सिटी चौक का नाम बदला गया है? तो ये बदला गया है जम्मू के। जम्मू के सिटी चौक का नाम बदल के अब भारत माता चौक कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी ऐसी घटना होती है जिसका नाम बदला जाए या कुछ भी होता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो है सिटी चौक का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? भारत माता चौक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असम के बोगीबिल पुल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो असम के बोगीबिल पुल का नाम बदल के क्या रख दिया गया है बताना है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है अटल सेतु। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नई दिल्ली स्थित विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो नई दिल्ली में जो स्थित है विदेश सेवा संस्थान इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये तो आप सभी को पता होगा ये किसके नाम पे रख दिया गया है? तो ये जो रख दिया गया है अरुण जेटली के नाम पे। अब इसका नाम क्या हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी डाउट है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम जो हो गया है, ये हो गया है महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट हो गया है। ये है कहाँ पे? तो ये है त्रिपुरा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, और अब इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो जो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम क्या हो गया है? तो उसका नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वच्छ भारत अभियान का जो नाम है बदलकर ये अब क्या रखा गया है? ये रखा गया है सुंदर भारत। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको सुपर इंपॉर्टेंट करके आप मार्क कर लीजिएगा। आपसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वच्छ भारत जो अभियान है उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो आपको टिक करना है सुंदर भारत रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विदेश सेवा निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल का नया नाम क्या हो गया है? तो बीएसएनएल का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है, यानी कि TCL। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्मदापुर। नर्मदापुर जो है इसका नया नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो किंग्स इलेवन पंजाब का जो है नाम बदल दिया है। इसका अब नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया है पंजाब किंग्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दिल्ली के अगर पर्यावरण भवन की बात करें तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे केजरीवाल भवन कर दिया गया है, लेकिन उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इनका नाम बदल के कर दिया गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अगर टेनिस के फेड कप की बात करें तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है विली जिन किंग कप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विली जिन किंग कप इसका नाम अब कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम क्या हो गया है? तो इसका जो नया नाम है ये है अटल जंक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है उसका नया नाम क्या होगा बताना है। तो उसका नया नाम होगा, ये होने वाला है संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब औरंगाबाद को आपका नाम देखने को मिलेगा संभाजी नगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है बदलाव। बदलाव जो अभियान है इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने करवा दिया जितने भी सितंबर 2021 तक के नाम में चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो ज्वाइन करिए, वहां पे डेली क्विज हो रहा है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।